अस्सलामु अलैकुम। आपका खैर मकदम है हदीस की बातें यूट्यूब चैनल में। ए अल्लाह के नबी, क्या हुआ? आपको किसने मारा है? ये काफिला कहाँ जा रहा है? हमें इस लड़के को चेक करना पड़ेगा। अगर ये आखिरी नबी है तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे तलाश करो और कत्ल कर दो। ए अबू तालिब, ये क्या क्या? तुम इस बच्चे को क्यों लाए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं मक्का के बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहाँ क्या काम? ये 9 साल का बच्चा आगे और हम पीछे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। हम 32 बड़े लोग रात भर खड़े रहे, बारिश नहीं आई, और तुम 9 साल के हो। तुम दुआ करोगे तो बारिश आ जाएगी। जाओ अपनी जगह बैठो। जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी तो मक्का की सरजमीन पर एक अजीब और कड़ा दौर आया। बारिश का सिलसिला अचानक थम गया था। आसमान तो साफ था लेकिन कोई बादल कहीं नहीं दिखते थे। खेतों की मिट्टी सूख कर पीली पड़ चुकी थी। कुएं और चश्मे तक सूख गए थे और पानी का नामो निशान नहीं था। लोग दूर दूर से पानी लाने के लिए भागते लेकिन वह भी जल्दी खत्म हो जाता। जब यह कहत लंबा हो गया और हालात और भी बिगड़ने लगे तो मक्का के कुरैश के सरदारों ने आपस में चर्चा की कि अब हमें मिलकर कोई फैसला करना होगा, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो न हमारे घर बचेंगे, न हमारी औलाद और न ही हमारे मवेशी। चनांचे मक्का के बड़े बड़े लोग एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने एक दूसरे से मशवरा किया और पुराने रिवाज के मुताबिक कदम बढ़ाने का इरादा किया। मक्का में यह परंपरा थी कि जब भी कोई बड़ा काम या मजबूत अहद करना होता तो एक बड़ा बर्तन मंगवाया जाता और उसे जानवर के खून से भर दिया जाता। फिर कबीले के बड़े सरदार उस खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाते थे कि अब हम सब एक वादे पर कायम हैं। इसी तरह एक बड़ा बर्तन मंगवाया गया और उसे खून से भर दिया गया। फिर एक एक करके कुरैश के बड़े बड़े सरदार उस बर्तन के पास आए और अपने हाथ उसमें डुबोए। फिर ऐलान किया कि मक्का में बारिश नहीं हो रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं और हमारे जानवर खत्म हो रहे हैं। आज हम कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा के पास जाएंगे और काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे। हम तब तक दुआ करेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती, और अगर बारिश न भी आई तो हम वहीं मर जाएंगे, लेकिन काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। यह फैसला हुआ कि आधी रात के वक्त कुरैश के सभी लोग काबा के पास इकट्ठा होंगे। जैसे ही आधी रात का वक्त करीब आया, वही बड़े बड़े लोग जो खून में हाथ डुबोकर कसम खा चुके थे आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकलने लगे। सबका रुख एक ही तरफ था, खाना काबा की तरफ। और उन लोगों में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी शामिल थे। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे ताकि काबा के पास जा सके। आपने देखा कि आपके चाचा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह देखकर करीब आ गए और नरमी से पूछने लगे, चाचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अबू तालिब रुके, अपने भतीजे की तरफ देखा और जवाब दिया, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं, हमारा मक्का सूखा पड़ा है। बारिश रुकी हुई है और पानी की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। इसीलिए हम सब ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे। आज उसी वादे को पूरा करने जा रहा हूँ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब की तरफ देखा और नरमी से कहा, चाचा जान, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। अबू तालिब ने फौरन जवाब दिया, नहीं बेटे, वहाँ मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे। यह सब कुरैश के सरदार हैं। अगर मैं एक बच्चे को साथ लेकर गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? मगर नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसरार किया। अबू तालिब अपने भतीजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। भतीजे की यह जिद देखकर उनका दिल न मान सका। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ चलते हैं। यूं अबू तालिब ने अपने नन्हे भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और उन्हें साथ लेकर रवाना हो गए। दोनों एक साथ चलते चलते खाना काबा के करीब जा पहुंचे। उधर मक्का के तमाम बड़े सरदार एक एक करके काबा के पास जमा हो गए। गिनती के मुताबिक कुल 32 बड़े लोग वहां मौजूद थे।
ये सब वही थे जिन्होंने अहद किया था कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। जब मक्का के आम लोगों को खबर मिली, लोग अपने घरों से निकलने लगे। मर्द भी, औरतें भी, बूढ़े भी और बच्चे भी। हर कोई इस उम्मीद के साथ खाना काबा की तरफ बढ़ा कि शायद आज बारिश के लिए कोई रास्ता निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता खाना काबा के अर्ध गिर्द लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। पूरा मक्का जैसे एक जगह जमा होने लगा। सब काबा के करीब जमा थे, लेकिन वो 32 सरदार जिन्होंने खून भरे बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, वह सब काबा के बिल्कुल करीब खड़े हो गए। इन्हीं के साथ अबू तालिब भी अपने भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले आए थे। जब उन लोगों की नजर एक बच्चे पर पड़ी तो वह सब हैरान रह गए। फौरन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अबू तालिब पर निगाहें गाड़ दी। फिर कुछ लोग गुस्से के साथ बोल उठे, ऐ अबू तालिब, यह क्या किया? तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों ले आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं। अबू तालिब ने यह बात सुनी तो अपने भतीजे की तरफ मुड़े और नरम लहजे में कहा, ऐ मेरे भतीजे, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खामोशी से पीछे हट गए और जाकर मजमे के पीछे बैठ गए। अब वह 32 सरदार आगे बढ़े। सबने खाना काबा की दीवार को मजबूती से थाम लिया। फिर एक साथ बुलंद आवाज में पुकारने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे, बारिश अता कर दे। सब लोग रोते हुए दुआएं करने लगे। कोई काबा की दीवार को जोर से पकड़कर फरियाद करता, लेकिन वक्त गुजरता रहा। आसमान पर कोई बादल न आया। यूं ही करते करते पूरी रात गुजर गई। जब सुबह की रोशनी फैली, परिंदे जाग उठे और लोग अपने घरों को लौटने लगे। तब भी आसमान पर बारिश का कोई निशान न था। जमीन वैसी ही सूखी रही। बादल न आए और बारिश न हुई। सुबह का वक्त गुजरने के बाद सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ आया। अब सूरज की तपिश बढ़ने लगी थी और उसकी गर्मी मक्का के हर कोने को झुलसाने लगी थी। वो लोग जो रात भर बारिश के लिए फरियाद करते रहे थे, दिन चढ़ने के बाद भी काबा की दीवार से लिपटे खड़े रहे और बार बार यही दोहराते। लेकिन आसमान बिल्कुल साफ रहा। बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई न दिया। अब तो हवा भी गर्म हो चुकी थी। दिन तपने लगा था और काबा की दीवारें भी सूरज की गर्मी से दहकने लगी थीं। उस सख्त धूप में वह 32 लोग पसीने से शराबोर हो गए। उनमें से कई के जिस्म लड़खड़ाने लगे, कुछ तो चक्कर खाकर जमीन पर गिरने लगे, मगर फिर भी वह अपनी जिद पर कायम रहे और बारिश मांगते रहे। इतने में अचानक अब्बू तालिब को महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलटकर देखा तो सामने उनका भतीजा 9 साल का हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। यह मंजर देखकर अबू तालिब का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से से बोले, ऐ मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नन्हे मोहम्मद मुस्तफा ने निहायत अदब से कहा, चाचा जान, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं दुआ करूंगा तो ऊपर वाला पानी बरसा देगा। अबू तालिब ने ये शब्द सुने और भी हैरान हो गए। उनके दिल में अपने भतीजे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह बच्चा इस दरमियान क्या कर सकता है। सख्त लहजे में उन्होंने कहा, हम 32 मक्का के बड़े बड़े सरदार रात भर से यहाँ खड़े हैं। हम सब ने खुदा से बारिश की दुआ की, लेकिन फिर भी पानी नहीं बरसा, और तुम सिर्फ 9 साल के हो। तुम दुआ करोगे और बारिश बरस जाएगी? जाओ अपनी जगह पर वापस बैठ जाओ। यह सुनकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप पीछे हट गए और जाकर बैठ गए। उसके बाद वही 32 के 32 लोग फिर से बारिश की दुआ करते रहे। सबने मिलकर ऊंची आवाज में कहा, ऐ काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे। ऐ काबा को पैदा करने वाले। लेकिन वक्त ऐसे ही गुजरता गया। 2 से 3 घंटे और बीत गए, लेकिन आसमान वैसा का वैसा रहा। न बादल आए, न बारिश का कोई निशान दिखाई दिया। गर्मी और बढ़ती गई। सूरज की तपिश अब भी लोगों को अंदर से जला रही थी और उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। फिर अचानक अब्बू तालिब को महसूस हुआ कि कोई फिर से उनका कपड़ा खींच रहा है। उन्होंने पलटकर देखा और फिर वही नन्हा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। अब्बू तालिब के चेहरे पर गुस्से के भाव और गहरे हो गए। वो सख्त लहजे में बोले, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरमी से बोले, चाचा जान, मैं इस बार पानी मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर संभाली और मोहब्बत से अपने चाचा अब्बू तालिब के चेहरे से पसीना पोंछा। यह देखकर अब्बू तालिब पिघल गए
और अपने नन्हे भतीजे को गले लगा लिया। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से फरमाया, चाचा जान मुझे आने दो, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। यह बात सुनकर करीब खड़ा एक शख्स चीख उठा, ऐ मक्का के लोगों, खुशखबरी है, पानी आ गया। लोग हैरान हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हो गए। सबने पुकारा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और काबा के करीब खड़े होकर पूछा, तुम क्या कर रहे थे? लोगों ने कहा, हम बारिश के लिए दुआ मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दुआ मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब जब मैं दुआ मांगूंगा तो तुम सब मेरे पीछे हो जाओ। यह सुनकर 20 लोग अदब से पीछे हट गए, मगर 12 सरदार गुरूर से बोले, यह 9 साल का बच्चा आगे और हम पीछे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से अपनी चादर उतारी और फरमाया, ए मक्का के लोगों, पीछे हो जाओ। अगर एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गया तो बारिश कभी ना आएगी। यह फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटने लगे तो 20 लोग घबरा गए। वे 12 जिद्दी सरदारों से बोले, खबरदार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए तो हम सब तबाह हो जाएंगे। यह सुनकर वे 12 भी नरम पड़ गए और सब पीछे हट गए। यूं मक्का के बड़े बड़े सरदार भी नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए। सरदार बोले, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हम पीछे आ गए हैं, अब दुआ मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं भी वही मांगूं जो तुमने मांगा तो फर्क क्या रह जाएगा? लोग हैरान होकर बोले, तो फिर आप क्या मांगोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परोपकार अंदाज में कहा, यही अब तुम देखोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा। पहले हल्के बादल उभरे, फिर दोबारा निगाह उठाई तो बारिश बरसने लगी। तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो घटाएं छा गईं और जोरदार बारिश होने लगी। सूखे खेत सैराब हो गए और लोग खुशी से बारिश में भीगते हुए पुकारने लगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी वक्त नदा आई, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहते तो एक इशारे से बारिश बरसा देता, फिर क्यों बार बार चेहरा उठाया? यह अल्लाह की कुदरत की निशानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा रब की हिफाजत में है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल थी, एक दिन वह मक्का की गलियों में चल रहे थे। उनके जिस्म पर थकावट का असर था और पेट में खुराक की कमी थी। उनके कदम आहिस्ते थे, लेकिन दिल में एक ताकतवर इरादा था जो उन्हें हर हाल में आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। उनकी आंखों में वह मासूमियत थी जो शायद ही किसी और बच्चे में हो, और उनके दिल में अल्लाह की रजा का जज्बा था। यह वह वक्त था जब मक्का में कहत पड़ा था। अब्बू जहल का खजूरों का बाग इस वक्त एक छोटी सी उम्मीद की किरण बनकर सामने आया था, जहां वह और एक यहूदी शख्स खजूरों को एक थैले में भर रहे थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ते आहिस्ते वहां तक पहुंचे और जैसे ही अब्बू जहल के करीब पहुंचे उन्होंने सलाम किया और कहा, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूर दे सकते हैं? अब्बू जहल ने उन्हें तिरस्कार भरी नजर से देखा और जवाब दिया, अगर तुम वह थैला अपने सिर पर रखकर मेरे घर तक ले आओ तब मैं तुम्हें खजूर दे दूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस यहूदी शख्स के पास जाकर पूछा, क्या मैं यह थैला अपने सिर पर रखकर ले जा सकता हूँ? वह यहूदी शख्स हैरान होकर बोला, क्या तुम इस उम्र में यह थैला उठा सकोगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आत्मविश्वास से कहा, यकीनन मैं उठा सकता हूँ। और फिर वह अपने छोटे कदमों से थके हुए जिस्म के बावजूद वह थैला अपने सिर पर रखकर चल पड़े। उनके चेहरे पर एक सुकून था। अबू जहल और वह यहूदी शख्स उनके पीछे चल रहे थे और कुछ देर बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह थैला अबू जहल के घर के सामने रख दिया। यहूदी शख्स ने वह बोरी अंदर एक कोने में रख दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, मुझे खजूर दीजिए। अबू जहल ने सिर्फ एक खजूर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चाचा जान, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? यह मासूम सी गुजारिश गोया अब्बू जहल के अंदर की आग में घी डालने के बराबर थी। वह गुस्से से बोला और अचानक एक जोरदार थप्पड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम चेहरे पर मार दिया। उस लम्हे जैसे सूरज अचानक गुरूब हो गया, आसमान रो पड़ा, हवा साखित हो गई, पहाड़ भी आंसू बहाने लगे। एक मासूम बच्चे पर यह जुल्म हुआ और जालिम अब्बू जहल हंसते हंसते अपने घर में दाखिल हो गया।
ठीक उसी वक्त एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। जैसे ही खजूर से भरा बोरा खोला गया, अब्बू झल हैरतजदा रह गया। उसने देखा कि बोरी में रखी सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल गई थीं। यह मंजर अपनी आंखों से देखकर वह यहूदी शख्स शशद्र हो गया। यह मंजर देखते ही वह यहूदी फौरन अपने सरदार के पास भागा गया ताकि यह खबर पहुंच सके, मगर उस वक्त वह जाबिर और जालिम अब्बू झल अपने घर से बाहर निकल आया और तंजिया लहजे में बोला, ऐ मोहम्मद, तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो। तुमने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम आवाज में सिर झुकाते हुए फरमाया, चाचा जान, मुझे तो कुछ पता नहीं। यह सुनकर अब्बू झल और भी गुस्से में आ गया और उसने एक और जोरदार थप्पड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेगुनाह चेहरे पर मार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या शफकत, क्या हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया मगर फिक्र उस शख्स की जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस न गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे चले गए और बस चुपचाप खड़े रहे। यह मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे, अफसोस, जिसे पैदा न किया जाता तो यह जमीन, यह आसमान और यह दुनिया कुछ भी न होता। वह अजीम नबी आज भूखे, जलील और नजरअंदाज किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संग दिल अब्बू जहल के दिल में जरा भी रहम नहीं आया। उसकी आंखों में न तो कोई नदामत थी, न शर्म का कोई असर था। इधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो सोच से भी बाहर है। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि सिर्फ एक थप्पड़ मारने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू है या कोई इल्हामी ताकत? तब उनके सरदार ने कहा, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कि वह आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? यह जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर यह सच हुआ तो हम उसे जिंदा न छोड़ेंगे, बल्कि इस दुनिया से खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और यह बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। तब वह यहूदी शख्स दोबारा अब्बू झल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के करीब पहुंचा तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है, सबकी सब पत्थर में बदल चुकी हैं। यह देखकर वह यहूदी शख्स हैरान और सख्त परेशान रह गया। वह एक लम्हा भी वहां न रुका और तेजी से अब्बू झल के घर की तरफ रवाना हो गया। अब्बू झल के घर पहुंचकर वह कहने लगा, भाई, आपके खजूर के बाग की तमाम खजूरें तो पत्थर में बदल गई हैं। अगर आप अब इसे वापस ना ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका हल यही है कि मोहम्मद से माफी मांग लो। मगर अब्बू झल माफी मांगने वाला शख्स न था, वह जालिम और चालाक आदमी था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो हम मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। यह कहते हुए वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। चाचा अब्बू तालिब उस समय घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अब्बू झल वहां पहुंचा और कहने लगा, ऐ अब्बू तालिब, मोहम्मद ने यह जादू कहाँ से सीखा है? वह तो बहुत बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर बना दी हैं। कहाँ गया है? क्या तुम्हें कुछ पता है? कहीं किसी पहाड़ के किनारे जंगल के शेर या रीछ ने तो नहीं खा लिया? यह सुनते ही चाचा अब्बू तालिब ने देर न की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे और फरमा रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सलूक न करता। मैं आज बहुत तन्हा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ और हिरण वहां आ गए। वह भी इस दर्द को महसूस करके रो पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन, ये थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूल अल्लाह, आप अब न रोइए, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। यह मंजर देखकर वह कुछ कह न सके, बस हैरत जदा रह गए। फिर चाचा अब्बू तालिब ने तसल्ली देते हुए फरमाया, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। उसके बाद चाचा अब्बू तालिब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर वापस चले गए। उसी रात चाचा अब्बू तालिब अब्बू जहल के घर जा पहुँचे और कहने लगे, तुम इसे जादूगर कह रहे हो, जबकि इसने तो कुछ मांगा भी नहीं।
इसने तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली, उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वह एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। यह कहकर वह वहां से चले गए। यह सुनकर अब्बू जहल कोई जवाब न दे सका, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा जरूर था जो अब्बू जहल महसूस कर रहा था, मगर वह इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था। दरअसल अब्बू जहल एक झूठा और जालिम इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक रोशन नूर देखा गया। सबने समझा शायद कोई सितारा टूटा है, मगर दर हकीकत फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कहने लगा, इन आंखों के आंसू से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी होगा जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। उधर यहूदियों को जब इस मौजज़ाती वाक्य की खबर मिली तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश करना शुरू कर दी, क्योंकि वह चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो, मगर ऐसा न हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और उसे तमाम वाकया तफसील से बताया। तब उनका पेशवा कहने लगा, मैं इसे पहचान गया हूँ, यही वह नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। उसकी दो निशानियां हैं, एक उसके कंधे पर मोहर नबुवत और दूसरी उसकी निगाहों में रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वह खामोश हो गया, सर झुका लिया, फिर सिर्फ इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी तरफ हर साल चाचा अब्बू तालिब तिजारत की गर्ज से शाम का सफर किया करते थे। उस दिन भी अब्बू तालिब शाम की तिजारती सफर की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर कहने लगे, चाचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफर पर जाना चाहता हूँ। अब्बू तालिब उनकी बात टाल ना सके, चुनांचे अगले दिन वह तजारती सफर पर रवाना हुए। कुछ मंजिलें तय करने के बाद तजारती काफिला बुसरा नामी एक मकाम पर पहुंचा और वहां आराम करने लगा। उस मकाम से कुछ फासले पर ईसाइयों का एक गिरजा था, जिसमें एक बहुत बड़ा आलिम दीन रहता था, जो उस जमाने का अजीम तरीन पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरने लगा तो उस ईसाई पेशवा ने गौर से देखा कि काफिले के साथ एक ऐसा नौजवान है जो बिल्कुल अलग नजर आता है। उसके बिल्कुल ऊपर एक बादल का टुकड़ा मौजूद था जो उसके सिर पर साया किए साथ साथ चल रहा था। यह देखकर वह ईसाई पेशवा हैरान रह गया। उसने फौरन अपनी मजहबी किताबें खोलकर देखी और समझ गया कि यकीनन इस काफिले में आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। तब उसने जल्दी से अपने किसी आदमी को बुलाया और कहा, जाओ उस काफिले के तमाम लोगों को बुला लाओ, हम उन्हें दावत देंगे। यह सुनकर वह आदमी गया और काफिले के लोगों से कहने लगा, प्यारे भाइयों, हमारे मजहबी पेशवा ने आप सबको दावत पर बुलाया है, बराहे करम यह दावत कबूल करें। फिर काफिले के तमाम अफराद वहां गिरजा में आ गए। ईसाई पेशवा ने सबको खूब खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अबू तालिब से कहा, एक काफिले के सरदार, यकीनन इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अबू तालिब ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है, उनका इंतकाल हो चुका है, अब मैं इसकी परवरिश कर रहा हूँ। तब ईसाई पेशवा ने कहा, एक काफिले के सरदार, याद रखो तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी होंगे, इसकी पीठ पर मोहरे नबूवत साबित है। तुम्हें चाहिए कि इस पर बहुत नजर रखो और इसे कभी अकेला ना छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद और नसारा को इसका इल्म हो गया तो वह इसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस पर अबू तालिब ने कहा, आपको यह खबर कैसे मालूम हुई? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तरात की किताब में इस वाक्य की तफसील पढ़ी है। अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहाँ ले आओ। अबू तालिब उसे लाने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ईसाई पेशवा ने देखा कि एक और काफिला रवाना हो रहा है। वह फौरन वहां गया और उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों? जवाब आया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है ताकि हम आखिरी नबी की तलाश करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि वह दुनिया में आ चुका है। हम कई दिनों से उसकी तलाश में हैं और अगर हमें वह मिल गया तो हम उसे कत्ल कर देंगे। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, तुम लोग बेकार उसे तलाश कर रहे हो। अगर हकीकत में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भेजा है तो वह खुद अपनी हिफाजत करेंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वह उन्हें कत्ल कर सके। यह सुनकर वह सिपाही वापस रोम को रवाना हो गए। रात को ईसाई पेशवा ने अब्बू तालिब को अपने चर्च में बुलाया और कहा, काफिले के सरदार, मेरी बात सच साबित हुई। यहूदी और नसरानी आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं। अगर उन्हें आखिरी नबी मिल गया तो वह उसे कत्ल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अपने भतीजे को लेकर बैरून मुल्क ना जाओ
वापस चले जाओ। फिर अगले दिन अबू तालिब ने बैरून मुल्क का सफर तर्क कर दिया और वतन वापसी का इरादा किया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। यह देखकर काफिला रुक गया। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी लगभग मुर्दा हालत में पड़ा है। दरअसल वह एक यहूदी था जो कभी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने आया था, लेकिन आज वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचा रहे थे। इसके बाद काफिला दोबारा सफर पर रवाना हुआ। यूं ही चलते चलते काफिला एक समंदर के किनारे पहुंच गया जहां मछुआरों की एक बस्ती थी। वहीं काफिला आराम के लिए रुका, लेकिन उस बस्ती के लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे। अबू तालिब ने वहां देखा कि कुछ मछुआरे बुतों की पूजा में मशगूल हैं। उन्होंने एक से पूछा, प्यारे भाइयों, तुम इस तरह बुत परस्ती क्यों कर रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, हमारी जाल में कई दिनों से मछली नहीं आ रही, इसी वजह से हमने समंदर के देवता को खुश करने के लिए यह पूजा का इंतजाम किया है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बड़ी मूर्ति के पास एक माँ और उसके बच्चे को जंजीरों से बांध दिया गया है। उन्हें कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाने वाला था, क्योंकि मछुआरों का अकीदा था कि ऐसा करने से उनका देवता खुश हो जाएगा और उनकी जालों में दोबारा मछलियां उभर आएंगी। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपने रहमत भरे हाथों से उस माँ और उसके बच्चे को आजाद कर दिया। उसी वक्त एक मछुआरा भागता हुआ आया और ऊंची आवाज में बोला, जिन्हें हम कुर्बानी के लिए बांध कर रखे थे, किसी बच्चे ने उन्हें आजाद कर दिया है। यह सुनकर सब लोग गुस्से में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए वहां जाने लगे। तभी चाचा अबू तालिब आगे बढ़े और उन्हें रोकने की कोशिश की। अचानक सबने देखा कि समंदर के किनारे खड़ी वह बड़ी मूर्ति अपने आप गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठीं और उन लहरों के साथ बहुत सारी मछलियां किनारे पर आ गईं। यह देखकर पूरी बस्ती के लोग खुशी से झूम उठे और अपनी जालों में भर भर कर मछलियां पकड़ने लगे। अबू तालिब यह मंजर देखकर हैरान रह गए। दरअसल उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर के किनारे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने मछुआरों की रोजी आसान कर दी। फिर काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब की बकरियां चराने लगे। एक दिन जब वह बकरियां चराकर वापस लौट रहे थे तो देखा कि एक जगह गुलामों और लौंडियों की खरीद फरोख्त हो रही है। मर्दों को गर्म लोहे की सलाखों से सजा दी जा रही थी और औरतों को ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा था। यह मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेहद दुखी हुआ। उधर उनके चाचा अब्बू लहब भी गुलामों की खरीद फरोख्त का काम करते थे। उस वक्त वह एक लौंडी को बहुत महंगे दाम में बेच रहे थे। उसी लौंडी का शौहर आकर गिड़गिड़ाया, हुजूर, आप ये काम मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन अब्बू लहब ने उसकी एक ना सुनी। उसी वक्त रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और अब्बू लहब से फरमाया, आप इस औरत को मत बेचिए। अब्बू लहब बोला, मैंने इसे बहुत महंगे दाम में खरीदा है, अगर तुम इसकी कीमत अदा कर दो तो मैं छोड़ दूंगा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा कर दी और उस दिन वह औरत आपकी बरकत से आजाद हो गई। मोहतरम नाजरीन, जरा सोचिए, यह वाकया सिर्फ तारीख नहीं है, यह मोहब्बत रहमत की जिंदा मिसाल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें झेली, ताने सुने, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हाथ उठाकर सिर्फ यह कहा, ए मेरे रब, मेरी उम्मत को माफ कर दे, क्योंकि यह नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। यही वह नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी मोहब्बत के बगैर जन्नत के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। लेकिन सोचिए, आज हम मुसलमान कितनी बार उनकी याद में रोते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं उनसे, कितना उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं। जिस नबी के गम पर पहाड़ रो पड़े, दरख्त रो पड़े, जानवर रो पड़े, क्या हमारी आंखों से आंसू भी नहीं निकलने चाहिए? मोहतरम नाजरीन, आइए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, उनके वसीले से हमें माफ कर दे, हमारी दुआएं कबूल फरमा, आमीन। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं,
अपने शहर का नाम और साथ ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कमेंट्स में जरूर करें। आपके जवाब हमारे लिए बहुत अहम है। वीडियो देखने का शुक्रिया और अपने दिल की दुआओं के साथ हमसे जुड़े रहें।